और दोस्तों आज हम पर हमारे बीकोलो 138 का बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी होगा इसी के अंदर से आएगा, ठीक है, ज़्यादातर। और तो अपने नोट्स बना लेना इसमें से ही, ठीक है। और आखिरी तक मतलब पूरा नोट्स बना लेना। इसमें आखिरी में मैंने नोट्स दिए होंगे और भी सारे, वो भी बना लेना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। कम्युनिकेशन में बी डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, फैक्ट्स और मैसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन। मतलब कम्युनिकेशन सिंपल है। अगर दो से ज़्यादा कोई पर्सन आपस में कोई थॉट्स शेयर कर रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं एक दूसरे को, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ से कुछ पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये भी कम्युनिकेशन ही है। प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन का? पहले सेंडर जो है सेंड करता है, फिर जो इस पर सेंड किया गया वो इनकोडिंग करता है। वैसे मैसेज पहले आना चाहिए पर कोई नहीं, इनकोडिंग जो कम्युनिकेशन तुम्हारे इसमें पहले दे रखा है, इनकोडिंग करता है। फिर वो मैसेज उसके पास पहुँचता है, फिर वो चैनल करता है, फिर समझता है कि क्या क्या वो चीज़ दी है, क्या नहीं दी है, इस बारे में जानता है। फिर रिसीव जब वो होता है तो रिसीवर रिसीव करके अपने भाषा में उसे करता है, फिर वो डिकोड करता है, फिर उसे अब जब दूसरे को मैसेज भेजता है डिकोड करके, फिर वो फीडबैक हम तक पहुंचता है दूसरे सेंडर तक, ठीक है। तो सिंपल है, सेंडर ने सेंड किया, उसने इनकोड किया, मैसेज पकड़ा और क्या क्या है क्या सही नहीं है इसमें फिर अपने विचार डाले और फिर उसको फीडबैक वापस भेजा। तो ये सारा है प्रोसेस कम्युनिकेशन का। ये भी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है इसमें देखा जाए तो बहुत आसान है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? बैरियर कम्युनिकेशन पहला होता है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स हो गया जैसे कि तुम कुछ बातचीत कर रहे हो तो तुम्हें हिचकी आ गई, ये हो गई एक बैरियर्स। कुछ भी मतलब पर्सनल बैरियर अपने में से कुछ हो जाना है, ऐसा कि तुम कुछ बात कर रहे हो, सामने से कोई गुजर गया, पर्सनल बैरियर्स, ठीक है। अब हो गए इन्वायरमेंटल बैरियर्स। इन्वायरमेंटल बैरियर्स होगा कि तुम कहीं मतलब बातें कर रहे हो, तेज़ बिजली कड़कड़ गई और तुम्हारी बातें बीच में ही टूट रही है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल होगी, बहुत तेज हवाएं चल रही है, उसके बाद से तुम बात नहीं कर पा रहे, इन्वायरमेंटल बैरियर, ठीक है। मैकेनिकल बैरियर्स हो गए। मैकेनिकल बैरियर्स में तुम जैसे मान लो कहीं कहीं जा रहे हो, कहीं तुम्हारे बगल में फैक्ट्री बन रही है, उसकी तेज़ तेज़ से आवाज़ आ रही है, तो मैकेनिकल बैरियर्स में वो आ गया, ठीक है। ये होते हैं बैरियर्स कम्युनिकेशन के। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हम क्या क्या प्रिंसिपल में याद रखनी चाहिए अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। ये कम्युनिकेशन लिखा है सबसे। क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़, क्लैरिटी होनी चाहिए आइडियाज़ के, हम क्या आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, एक अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब कि ठीक लैंग्वेज जो सामने वाले पर्सन को समझाए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एकदम कंसिस्टेंट होना चाहिए कि कोई भी बीच में रुकावट ना हो। एडिक्यूट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सही इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर टाइम, एक बात को खत्म करने का प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि ऐसा भी नहीं कि तुम बोलते जा रहे हो सामने वाला पक जा रहा है, ठीक है। ड्रॉ ऑन टेंशन, ऐसे बात होनी चाहिए कि वो सामने वाला पर्सन अटेंशन दे सके उस चीज़ में। टच ऑफ इन्फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। कंसल्टेशन होनी चाहिए कि हम समझ में पूछना चाहिए कि आ रहा है ना भाई समझ में, ठीक है। पर्सिपेशन ऑफ फ्यूचर होना चाहिए कि उसमें कुछ फ्यूचर से कुछ फ़ायदा हो, उसमें ऐसा कुछ होना चाहिए। फीडबैक होना चाहिए कि ऐसा कुछ हो कि वो सामने से तुम्हें फीडबैक दे सके, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? इन वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर पासिंग द मैसेज। फॉर एग्जाम्पल विल टीच इन क्लास टीचर स्पीक्स राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड और time. Hales may use into visual aids such as the PowerPoint to explain certain point, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन सिंपल कि कोई मैसेज पास किया जा रहा हो, जैसे टीचर क्लास टीचर में टीचर पढ़ा रही है, कोई ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रहा है, वीडियो विजुअल के कुछ ऐसे किए जा रहे हैं कि सामने वाले पर्सन समझ आ रहा है, ठीक है। टाइप्स क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन? सबसे ज़्यादा ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन सिंपल हो गया कोई सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा है और सामने वाला पर्सन सुन रहा है, तो ओरल कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है तुम पढ़ रहे हो, तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन हो गई। विजुअल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या हो गया? विजुअल हो गई कि तुम कुछ ऐसे विजुअल दिखा रहे हो सामने पर्सन को, तो वो उसके साथ समझ रहा है कि क्या क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। ऑडियो हो गया कि कुछ गाना गुनगुना रहे हो, इस गाने को गा रहे हो तुम, पूरा वाला सामने वाला समझ गए कि ये कम्युनिकेशन में ये चीज़ करना चाह रहा है, तो ये हो गया। साइलेंस हो गया कि तुम कुछ शो कर रहे हो सामने वाले पर्सन को, कुछ स्टैचू स्टॉप स्टॉप, जैसे स्टॉप का वो नहीं होता तो सामने पर्सन वाला कि यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, तो ये हो गई साइलेंस कम्युनिकेशन, साइलेंस वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होता है? कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स, कोई भी वर्ड का यूज़ नहीं होना, सच एज गेस्चर, कोई गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन होना, उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। आफ्टर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बट इट मे बी द ओनली वन एज मेंशन अर्लियर विल गिविंग अ स्पीच इनअप्रोप्रिएटली, लीडर ऑफ्टन यूजेस गेस्चर टू इम्प्रेस सर्टन पॉइंट्स बट द टीचर अलाउ स्टूडेंट टू एंटर द क्लास सिंप्लाई बाय गेस्चर, ठीक है। ये होता है एकदम अलग ही तरीके से, कोई गेस्चर के जरिए हमें समझ आना। जैसे मान लो तुम्हें क्लास में आ रहे हो, तुम बोला मैं आई कमिंग मैम, मैम ने ऐसे मुंडी हिलाई, तो वो एक गेस्चर हो गया कि हाँ समझ गए कि तुम आ नहीं बोल रहे। कोई लीडर है, कोई गेस्चर दे रहा है, कोई उससे वाला अपने सिपाहियों को, तो वो एक गेस्चर हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल टाइप्स होते हैं बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से कभी कभी कुछ होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन के साथ वो लोग गेस्चर करते हैं, ठीक है।
पोस्चर हो गया, पोस्चर बना के कोई सीधा खड़ा है तो उसका मतलब जनगण मनगण हो रहा है तो पोस्चर में आ गया। गेस्चर हो गया, गेस्चर भी आता है इसमें। टच हो गया, कोई ऐसा टच, जैसे टच से भी तुम समझ जाते हो कि एक्चुअली में क्या करना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। प्रोविजंस हो गया, अपीयर एंड आर्टिफिशियल होगा। पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज हो जो आर्मी में होता है उसमें से कुछ होती है पैरा लैंग्वेज उनकी, ये सब होता है। द बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? इफ़ द कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। जैसे एग्जाम्पल, वैन टू और मोर पार्टीज कम्युनिकेशन रिलेशन टू द बिजनेस एक्टिविटी इट इज टर्न एज द बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस सिंपल है कि अगर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी बात हो रही है तो उसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे दो और मोर पार्टी कोई रिलेशन कर रही है बिजनेस के अफेयर के बारे में जान रही है तो बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया। पर्पस क्या होता है? कम्युनिकेशन फॉर इम्प्रूविंग नॉलेज ऑफ रिमोट वर्कर्स। जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनसे उनकी नॉलेज बढ़ाई जाती है कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन। कम्युनिकेशन कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पूरा करते हैं और रिटेंशन करते हैं। कम्युनिकेशन फॉर बिल्डिंग अ बेटर कंपनी में, एक कंपनी की अच्छी इमेज बनाने के लिए कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। मीटिंग क्या होती है? मीटिंग में भी डिफाइन एज द गैदरिंग फॉर और असेंबली फॉर पीपल फॉर डिस्कसिंग एंड डिसाइडिंग एन एक्टिविटी ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। मीटिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप पीपल जो है बहुत सारे मिलकर एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं, डिस्कसिंग करते हैं एक एक्टिविटी के बारे में जिसका सबका एक ही इंटरेस्ट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैसेज वो सर मीटिंग, क्लासिफिकेशन मीटिंग क्या होती है? ठीक है, पहले होता है पब्लिक मीटिंग। पब्लिक मीटिंग होती है, पब्लिक मीटिंग क्या होती है? जिसमें हम बहुत सारे लोग होते हैं, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, कंपनी के हर इंसान आते हैं और पब्लिक मीटिंग करते हैं, एक ही बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे कंपनी को आगे बढ़ाना है, तो इस बारे में कम्युनिकेशन करते हैं, तो पब्लिक मीटिंग कहते हैं, ठीक है। प्राइवेट मीटिंग क्या होता है? प्राइवेट मीटिंग में दो मीटिंग आती है, जनरल मीटिंग और कमेटी और सब कमेटी मीटिंग। जनरल मीटिंग में सेम हो गया कि कंपनी के अंदर के लोग होते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग होते हैं, ठीक है, बाहर के लोग नहीं आते इसमें जनरल मीटिंग में। प्राइवेट जनरल मीटिंग में अंदर के ही लोग होते हैं लेकिन बाहर के लोग नहीं आते, बस ज़्यादातर लोग होते हैं कि एम्प्लॉय स्टेक अंदर में स्टेक होल्डर ये सारे होते हैं, ठीक है। और कमेटी और सब कमेटी मीटिंग में जो है वो बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत ही कम चीज़ों के बारे में चर्चा की जाती है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता है, वो होता है कमेटी और सब कमेटी मीटिंग, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर एंड कंडक्ट ऑफ मीटिंग। मीटिंग को प्रिपरेशन कंडक्ट कैसे किया जाता है? सबसे पहले नोटिस दिया जाता है कि ये इस समय इस टाइम पर मीटिंग है, यहाँ पर मीटिंग है, ये ठीक है। एक एजेंडा होता है उनका कम्युनिकेशन के लिए कि इस बारे में हम टॉपिक पे बात करेंगे। रोल ऑफ सेक्रेटरी, इसमें सेक्रेटरी का सबसे बड़ा रोल होता है, सेक्रेटरी को सारी चीज़ देख रही होती है। कॉरम होना चाहिए, ठीक है। रोल ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन का रोल भी इसमें बहुत होता है, सेक्रेटरी और चेयरमैन का रोल, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या क्या करना है। बिजनेस रिपोर्ट्स क्या होती है? रिपोर्ट्स में thus be defined as a written statement based on fact, events and opinion and usually expresses summarize and interpretive value of this information। रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट ऐसी चीज़ होती है कि रिटर्न स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर फैक्ट, इवेंट्स, ओपिनियन लिखे होते हैं जो कि इनपुट वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन प्रदान करती है बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। इसे कहते हैं एजेंशियल ऑफ गुड रिपोर्ट। एक गुड रिपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है? एक्यूरेसी जरूरी होती है, आपको उसमें एक्यूरेसी दिखनी चाहिए कि एकदम सही तरीके से बन गई। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि एकदम सही से समझ आए। कॉम्प्लीटनेस होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, एकदम कंप्लीटेड होनी चाहिए पूरी तरीके से, ऐसा नहीं हो कि बीच में ही तुमने छोड़ी हो, ऐसे कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ब्रेविटी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा लंबी भी ना हो, एक दो पेज की हो बस। अपीयरेंस होना चाहिए कि दिखनी चाहिए कि पर्सन पढ़ सके उसे, ठीक है। प्रेसिस क्या होता है? इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रेसियस, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ प्रेसिडियर विच मीन्स टू बी कट ऑफ, टू बी brief and is connected with the English word precis। A precis is a summary or the gist of the main idea of written matter। This precis reading means summarizing, ठीक है। प्रेसिस मतलब होता है कि अगर आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो या फिर कोई बिजनेस की रिपोर्ट बना रहे हो तो उसमें जो मेन टॉपिक होता है ना वो शो होनी चाहिए कि ये जो है एकदम मेन टॉपिक है, उसको हम प्रेसिस कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? प्रेसिस के मेन आइडियाज़ में हम यहाँ पे शो होनी चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स होने चाहिए, लैंग्वेज जो है क्लियर और ब्रीफ होनी चाहिए, एकदम इनडायरेक्ट स्पीच होनी चाहिए कि बंदा पढ़े तो उस देखते ही समझ आ जाए कि किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट है, उसे ज़्यादा मतलब पूरा वो पढ़ना ना पड़े, ठीक है। राइटर्स ओन वर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हटा देना। ओन वर्ड होनी चाहिए राइटर्स की। लैंग्वेज जो ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं चाहिए, ज़्यादा लार्ज भी नहीं चाहिए, एकदम मीडियम होनी चाहिए कि हाँ कि बंदा पढ़े कि पक ना जाए वो पढ़ते पढ़ते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो पढ़ना स्टार्ट करे ख़त्म ही हो जाए। प्रॉब्लम क्या होती है राइटिंग एक पेज से लिखने के लिए? एक्यूरेसी पर ध्यान देना होता है, क्योंकि एक्यूरेसी की वजह से वो सही से नहीं देता। यूजिंग ओन वर्ड, हम ज़्यादा ही अपने ओन वर्ड चूज़ कर लेते हैं, तो हमें कुछ बिजनेस के वर्ड रखने चाहिए, कुछ नए वर्ड रखने चाहिए, ठीक है। सिलेक्टिंग डिटेल्स को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी कि
हम सही से डिटेल सेलेक्ट नहीं करवाते क्या क्या डिटेल होनी चाहिए, तो डिटेल का भी ध्यान रखना चाहिए। अवॉइडिंग कंक्लूजन, कंक्लूजन है उसको ज़्यादातर अवॉइड ही करना चाहिए कि पहले से तुम्हें ये नहीं दिखे कि क्या कंक्लूजन है, तुम अपनी मॉडल बना लो कि इसमें ये होना चाहिए, ठीक है। अवॉइडिंग शॉर्ट सेंटेंस को अवॉइड करना चाहिए, एकदम शॉर्ट सेंटेंस भी नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। कॉन्फ्रेंस कॉल क्या होती है? कॉन्फ्रेंस कॉल, टेलीफोन कॉल इज विच अ पर्सन कैन टॉक टू द रिमोट पार्टीज बोथ इंटरनली आउटसाइड द कंपनी थ्रू कॉन्फ्रेंस कॉल। कॉन्फ्रेंस कॉल होता है जब एक ऐसी कॉल जिसमें बहुत सारी पार्टीज मिलकर एक कॉल करती है, एक बारे में चर्चा करती है। कंपनी के बाहर से ही कर दी जाती कॉल, कंपनी के अंदर आने की जरूरत नहीं है, आप बाहर से ही घर में बैठे बैठे कॉल कर सकते हो और कंपनी में डिस्कसिंग कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है आएगा तो उसमें तुम भर के लिख सकते हो कि लॉकडाउन के बाद भी देखना हो तुम, अब तो सारे वर्क फ्रॉम होम ही चलने लग गया, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर्म ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विच सिमिलरली अलाउड टू अ मोर लोकेशन टू इंटरेक्ट विया टू वे ऑडियो विजुअल ट्रांसमिशन, ठीक है। टू वे ऑडियो विजुअल मतलब देखते देखते ऑडियो विजुअल के साथ तुम मीटिंग कर सकते हो एकदम अच्छे से और चर्चा कर सकते हो चीज़ों के बारे में। वॉइस मेल किया तो ऑफ्टन में यू टेलीफोन समबडी यू मे हेयर अ रिकॉर्ड वॉइस इन्फॉर्मिंग यू ऑफ द पर्सन इनएबिलिटी टू टेक योर कॉल एंड आस्किंग यू टू लीव योर मैसेज आफ्टर अ बीप, ठीक है। वॉइस मेल होता है कि आप एक ऐसा चीज़ रिकॉर्ड करके भेज सकते हो कि आप इसके बारे में पहले चर्चा करोगे और फिर उसके बाद सामने वाले पर्सन का बीप करके एकदम पूछ सकते हो कि उससे अपना मैसेज वो भी छोड़ दे सामने से, तो ये वॉइस मेल होता है, ठीक है। तो देखो यही थे सारे एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनमें से ज़्यादातर आएंगे, सारे पास होने लाएंगे आराम से अगर तुम सारे ये भी पढ़ लोगे। और एक काम करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वो देख लेना, बस आराम से पास हो जाओगे और मतलब स्कोर भी तुम अच्छे से पढ़ोगे तो स्कोर और भी तगड़ा ला सकते हो। तो यही था, बाकी इसके नोट्स बना लेना। हाँ।